अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छी होंगी, बहुत प्यारी होंगी। अल्लाह पाक आप सब लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत प्यारा रखे। और ईद जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, करीब है, बस 1-2 दिन रह गया है। देखें अब ईद किस दिन की बनती है, बुध की बनती है या जुमेरात की, मंगल की, किसकी बनती है, तो चांद रात कब होती है। तो अब जो है एक व्लॉग जो है ये मेरा बहुत 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 ज़्यादा ख़ास व्लॉग है। इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो मैंने शेयर करना है। और सबसे बड़ा ये होगा नीता के लिए सरप्राइज़। नीता जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है, तो मैं आ चुकी हूँ बहुत खूबसूरत जगह पे। लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं घर में ने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की कि उसको मेरी ये सारी बातों का पता ना चले, क्योंकि उसके लिए सारी हर चीज़ का जो है सरप्राइज़ होगा, क्योंकि उसने हमें भी सरप्राइज़ किया है। तो इस वजह से ये बनता है कि उसको सरप्राइज़ करना। अल्लाह ताला ऐसी रात सबको दे। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताने से पहले माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 करके ये बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला उसे हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारे ख़ानदान में अब भी जितना मैंने बचपन से लेके अब तक देखा है, वो नीता है जिसने माशाल्लाह से माशाल्लाह 30 रोज़े वो कंप्लीट रखने वाली है। अल्लाह ताला उसकी हिम्मत और ताकत ऐसे ही रखे और तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक रखे कि वो ये जो 2 रोज़े रह गए हैं वो भी कंप्लीट कर ले। इस खुशी में मैंने उसके लिए कुछ सोचा है कि मुझे उसके लिए कुछ बहुत अलग करना चाहिए। उसने पहला रोज़ा रखा था तो मैंने रोज़ा कुशाई भी की थी, तीनों की है माशाल्लाह से। छोटी ने भी रोज़ा, और हमारी छोटी बेटी ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है कि उसने सबसे छोटी एज में 5 साल में उसने भी रोज़ा रखा है। तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा और मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्राउड की बात थी हमारे लिए माशाल्लाह से। अब जो है नीता का ज़्यादा बनता है। मैंने उनके ईद के ड्रेस तो तैयार कर लिए हैं, लेकिन अब मुझे ये है कि मैं ना उनके लिए एक और सरप्राइज़ तैयार करूं, तो वो मैं करने लगी हूं। अब देखें, मैं कैमरा पकड़ाती हूँ किसी को तो मैं आपको जो है ना बल्कि कैमरा की पकड़ाती हूँ और सारी पीछे की खूबसूरती भी दिखाती हूँ और उनसे भी शेयर करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है और वो क्या करेंगे। मैं इनसे मशवरा करती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अहमद, अब आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि नीता ने हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ किया है और उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, ये बताएं जी। उसके लिए लेते हैं प्यारे से ड्रेस लें और हाँ, और सैंडल भी, और उसके लिए नेकलेस और पर्स भी। अच्छा, मैंने उनके लिए ईद के लिए जो ड्रेस बनाए थे ना, मैंने सोचा कि उनके लिए यही काफ़ी हैं, लेकिन अब उसके लिए हमें जो है ना उसने जो रोज़े रखे हैं उसके लिए हमें ज़्यादा करना है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही आगे भी आने वाली ज़िंदगी में भी वो अच्छे काम करती रहे और आप लोग भी दुआओं में ऐसे ही याद रखना। तो मैं यहाँ से आपको थोड़ी सी खूबसूरती दिखाती हूँ और यहाँ से मेरे साथ एक काम जो है ना वो गड़बड़ी हो गई है, होती है घर में। ज़्यादा जिम्मेदार जो है ना वो यही है और मुझे ये चीज़ें भूल जाती हैं और मैं उनके दुपट्टे घर भूल आई हूँ। और अब मुझे जाना पड़ेगा घर और जाके दुपट्टे उठा के लेके आते हैं, तब दुपट्टे देते हैं उनके पिको होने के लिए। तो शॉपिंग आपसे दिखाते हैं, शेयर करूँगी पूरा भी लोग और फिर आप लोग बताइएगा कि मैंने अपनी बेटी को ये सरप्राइज़ कैसा दिया, इनके पापा ने कैसा दिया, ड्रेस कैसे लगे। सिलेक्शन करती हूँ जाके अच्छी। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जी, शॉपर मुझे मिल गया है और अब मैं चलती हूँ नीचे। सब कुछ सही कर लो, जितना मर्जी मैं काम कर लूँ, बेइज्जती होना बहुत ज़रूरी होती है। पता नहीं दिमाग के अंदर क्या चीज़ है। अब जल्दी से निकलते हैं, शॉपर मिल गया है और मैं सारा कुछ यहीं पे पहन लेती हूँ, मज़ीद बेइज्जती ना हो। चलिए जी, रोड पे हम चढ़ चुके हैं और हम बाज़ार की तरफ जो है वो निकल चुके हैं। अब हम पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मैंने दी है सबसे पहले जो है मैंने कहा दुपट्टे दूँ, दुपट्टों का काम कंप्लीट हो। तो यहाँ पे मैं शॉप के अंदर पहुँच चुकी हूँ और शॉप के अंदर मैंने सिलेक्शन करना शुरू कर दिया कि ड्रेस जो है वो अच्छे रीज़नेबल भी हों और मुझे पसंद आने वाले भी हों। कुछ ब्रांडेड शर्टें भी हों और कुछ सिंपल ड्रेस भी हों और कुछ थोड़े अच्छे ड्रेस भी हों जो ईद पे भी पहने जाएँ, जो वैसे भी पहने जाएँ। तो यहाँ पे मैंने एक शॉप से पहले चेक कर लिया, फिर मैंने साथ वाली शॉप से चेक कर लिए हैं। और सूट भी मेरा चेक करने का दिल कर रहा था, मैं पसंद करूँ कुछ ऐसे सूट, और कुछ की प्राइस इतनी ज़्यादा थी कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। मैं कह रही थी कि चीज़ अच्छी भी हो और मेरी पसंद आने वाली भी हो और जो ये थोड़ा कुछ ज़्यादा टाइम जो है वो पहन भी सकें। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी ड्रेस वगैरह पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शॉप के अंदर खड़ी हूँ, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने मुँह के ऊपर कैमरा घुमा के ज़रा दिखाऊं कि सोच में मैं घूमी हुई हूँ। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं बैग वाली जगह पे। कपड़े शपड़े जो है थे माशाल्लाह जितने नहीं सोचे थे उतने अच्छे मुझे पसंद आ गए और हो गए। और यहाँ पे बैग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन बैगों में से मैं कोई एक बैग नहीं ले सकी, वो इस वजह से कि बैग बहुत ज़्यादा महंगे बैग हैं। और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा शादियों टाइप वाला था, लेकिन इस वजह से मैंने नहीं लिया। तो वो टाइम की एक बात होती है। ये कलरफुल मुझे बैग बहुत पसंद है, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह
अगले साल तक मैं इतनी कामयाब हो जाऊंगी कि मैं ऐसे हर ड्रेस के साथ जो मेरा दिल करेगा ना इतने का भी बैग मैं ख़रीद लूँगी। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ ज्वेलरी वाली शॉप पे। मुझे ये है कि चले बच्चे वो वाली चीज़ जो ना इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से कर सकें, जो उनकी अच्छे टेस्ट चल जाए और सबको चीज़ें मिल जाएं, कोई भी उदास और परेशान ना। और झुमका देखें कितना खूबसूरत है, इनके पास ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी। और इनका मैंने कहा है कि जब भी मैंने मेरे बहन भाइयों की शादी या कोई भी इवेंट होगा तो मैं आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगी। और यहाँ पर मैं छोटी बच्चियों की चूड़ियाँ जो है वो देख रही हूँ। चूड़ियों के बिना ज़िंदगी जो है अधूरी है और चूड़ियों के बिना ईद अधूरी है। तो ये जो है ना शॉपिंग जोशो ग्रोश से चल रही है और उन्होंने बोला कि रात को 2 बजे तक भी हम बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे देखें पर्पल कलर कितना खूबसूरत नज़र आया है। और सिल्वर चूड़ियाँ देखें इसके बिना भी, और गोल्डन चूड़ियाँ भी थी। और यहाँ पे एक ऐसी शॉप थी यहाँ जो पूरी शॉप जो है ना फुल बड़ी चूड़ियों वाली थी। तो चूड़ियों के बिना ईद आप लोगों को पता नहीं होती है। तो यहाँ पे हम जो है ना एक शॉप न्यू ओपन हुई है और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ केक। ये केक जो है ना उनका ब्राउन ये वाला उनका मेन केक था और एक ये वेलवेट केक था। ये केक बहुत महंगे थे और केक मैंने ज़रूर ख़रीदना था, वो चांद रात के लिए भी और जो मैंने सरप्राइजेस शुरू किए हैं अनीता के लिए वो भी। तो यहाँ पे जो है ना मेरी हड्डी पसली जो है ना वो ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रही थी कि 1-2 केक ख़रीद लूँ, और जो मेन था वो भी काफ़ी महंगा था। तो मुझे ये था कि चले ख़रीदना भी है और बस इतना लिमिट में रह के कि जिसमें सब काम हो जाएं। तो इस वजह से मैंने वो नहीं लिया, मैंने उसको थोड़ा सा साइड पे कर लिया है। लेकिन मैंने माशाल्लाह जो मैंने दूसरा भी लिया है वो भी कोई इतनी कम प्राइस वाला नहीं है, वो भी बचा। तो यहाँ पे मिठाइयाँ, ईद हो शादी हो कोई भी त्यौहार हो, मिठाइयाँ केक के बिना भी ईद फीकी फीकी सी लगती है। तो ये मीठी मीठी ईद है तो मैंने आप लोगों को मीठी मीठी चीज़ें दिखाई। और यहाँ से मैंने एक कप केक जो है ना वो मैंने ले ही लिया था। मैंने कहा ले शहर जो होगा देखी जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं देखें फ्लावर जो है ना जो मैंने गुलदस्ते तैयार करने हैं नीता के लिए, उसके लिए मैं खुद से फूल जो है ना वो तोड़ने के लिए पहुँच चुकी हूँ। मैंने कहा कि यहाँ से मैं फूल तोड़ूँ, पसंद करूँ, और मैंने रेड भी लेने हैं और मैंने वाइट भी लेने हैं। तो यहाँ से मैंने वो गुलदस्ते बनाना शुरू कर दिए हैं। आपकी कोई भी खुशी को 4 चांद लगाने के लिए आपके पास फूल होना बहुत ज़रूरी है। फूलों का जो है एक गिफ्ट जो है ना वो देना भी बहुत ज़रूरी है, और वो खुद एक फूल है, मेरा प्यारा फूल प्रिंसेस, मेरी राजकुमारी, मेरी प्यारी मम्मा का प्यारा बेटा सोना काका, और जो मैं कहती हूँ मेरी राजकुमारी मम्मा की परी। तो उसके लिए फूल जो है मैं तोड़ी होती। फूल जो है ना वो मुझे कांटे जो है ना वो चुभने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और वो मैं कह रहे हैं कि मैं ज़ख्मी तुम्हें कर दूँ। तो मैं कह रही हूँ ज़ख्मी मत करो, मेरा रोज़ा मत ख़राब करना, क्योंकि कहते हैं फिर अगर थोड़ा सा निकल जाए ब्लड तो आप रोज़े का जो होता है ना मकरूह हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कांटे जो है ना वो मुझे इतने ना चुभें। तो चलें कोई बात नहीं, कांटे शांटे तो फिर चुभते रहते हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। इतने आपके रिश्ते जो हैं वो आपको इतने इतने कांटे चुभोते हैं जो आप किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं। तो खैर अल्लाह सबको जो है ना मैं कहती हूँ बस इतना कामयाब करे, सबको अपने घर में इतनी खुशियाँ दे कि वो किसी के मतलब भी कुछ भी ऐसा बुरा ना सोचे, ना कोई बुरा करे। और मेरी भी यही दुआ होती है कि मैं हर किसी के लिए अच्छी ही दुआ करूँ। आमना का कौन सा अभी पीना तो नहीं, अभी रोज़ा नहीं खुला, अभी आप लोग वेट करो। शेक ही पिया आप लोग। और ये बिरयानी भी मैंने बना दी है और अभी नीता का मेरे पास एक सरप्राइज़ भी है, फिर वो भी मैं दूंगी, ठीक है। अभी पहले खाना पीना ओके और करें। 1 मिनट मैं ना भी ये इसके बाद बात करूंगी। मैंने इस आपसे बड़ा ओए अच्छा जी ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्ना कसमतु वबीका मंतु ईमानतु वलैका तवक्कलतु वला तवक्कलतु वला रिज़्की का अफ्तार। मैंने दी है आज अपनी बेटी को खजूर भी, खजूर से पहले खजूर से। चलो ठीक है। आमना आपका रोज़ा कैसा गुजरा आज? अच्छा माशाल्लाह। चलें आयमा ने सारा दिन बहुत इंतज़ार किया स्ट्रॉबेरी शेक पीने के लिए, पियो। सबसे पहले मुझे वो ठंडा वाला दो, पहले मुझे वो पीना। इसको पकड़ी रखो ना, फूलों को पकड़ी रखो। चलें जी, अब मैंने जो है ना नीता के लिए सारे सरप्राइजेस जितने भी है थे ना मैंने इकट्ठा कर लिए हैं और अब बारी है उसको वो सरप्राइजेस देने की। तो अब मैं चलती हूँ अंदर और जाके जल्दी से दिखाती हूँ। मोबाइल आएगी देखेगी मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो अब मैं अंदर जाती हूँ और सबसे पहले हम शुरू करेंगे फूलों से। तो
और आप लोगों ने भी बताना है अच्छे अच्छे से कमेंट करके कि मैंने ये सरप्राइज़ दे के उसे अच्छा किया और आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो अभी मैं अंदर चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको पता है आप लोगों के लिए मैंने क्या सरप्राइज़ इकट्ठा किया है? नहीं। चलें जी, अब हम इंतज़ार करते हैं और मैं पकड़ के लाती हूँ, आपके पापा से शुरू करते हैं। ये देखें जी, मैंने वाइट फ्लावर भी ले लिए हैं और मैंने रेड भी ले लिए हैं। रेड इनके पापा देंगे और ये मैं वाइट दूंगी। चलें ना, चलें जी, आ जाए। बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। तीनों सिस्टर बैठ गई हैं साथ में। सबसे पहले, वैसे तो वो खुद एक फूल है और मेरे तीन फूल हैं, मगर फिर भी फूलों की वो कहते हैं ना कि एक अपनी खूबसूरती होती है और इनमें प्यार छुपा होता है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी को सबसे पहले फूल पेश कर रही हूँ। ये कैसे लगे आपको फूल? अच्छे लगे हैं। अच्छे लगे हैं। अभी ये आपका फर्स्ट सरप्राइज़ है, अभी आपके और भी सरप्राइजेस हैं। ठीक है, तो अब आपके पापा आपको फूल देंगे। मैं कैमरा पकड़ती हूँ। ये लो। इसको मैडम साहब को शर्म आ रही है। ओहो, कोई बात नहीं, आप अपना सही रखो। चले, अब आप पापा के फूल दिखाएं। ये पापा के रेड और मम्मा की वाइट। वाओ, तो कैसे लगे आपको? हाँ, और ये मैं बताती हूँ, मम्मा पापा ने मम्मा को लाया था इस तरह। ये देखो अभी मैं बताऊंगी। पापा ने मम्मा को लाया इस तरह, फिर पापा ने मम्मा को ये बना दिया। ओके, और अब जो है आमना, ये आमना का ये गिफ्ट है। हाँ। ओके, हो गया। और अब जो है ना, हम साथ में कुछ मीठा भी जो है ना वो भी मैंने लाया है। तो मेरी छोटी सी क्यूटोपी बैठी हुई है, तो अभी हम ये ब्राउनी, इसमें से लेके लिखेगा लावा चॉकलेट ये आप अपनी बहन का मुंह मीठा कराओगे। ठीक है, अब स्पून से कराओगे। ये लावा छोटी आधा करो कि लावा निकले। हाँ, नीचे प्लेट रखनी पड़ेगी। देखना है, इसका नज़ारा तो देखना है। नज़ारा चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाह। ओह, केक ही रुक गया, खिलाए बगैर रह नहीं सकती। ये लो। कैसा है? और सेकंड पीस। ओह, गिरी है। कोई बात नहीं, गिरी। चॉकलेट आधा करो ना, लावा निकले आधा करो। अब इसके ऊपर ओके। थर्ड सरप्राइज सैंडविच। ठीक है। और अभी आप इसे खाना मत, अभी मैं आपको ड्रेस देती हूँ जो आपके पापा ने पसंद से गिफ्ट लिए हैं। दो ड्रेस लिए हैं, दो मेरे दो पापा के। ठीक है जी, हमने आपका सैंडल भी बहुत ढूंढा है, वो हमें नहीं मिला, लेकिन चले अभी आप लिखा साइड को मिल गया। चले। तो ये देखो फ्लावर्स। व्हाट? ओ ये है पापा की पसंद का। ये नहीं, कैसा लगा आपको? बहुत चाहिए। एक ये है, ये पापा, जो पापा ने तो अभी मम्मा में मम्मी की पसंद का। इस तरह से लगी आपको? ये मुझे वही चाहिए। 250 हो गई और नेकलेस। चलो देखते हैं नेकलेस को अपनी पॉकेट। नेकलेस बहुत 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 प्यारा है नीता। गिफ्ट में नहीं मिला। इस वजह से हमने नीता को लेके दिया है कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे ख़ानदान में, आपके ख़ानदान में टोटली अब तक जितना भी मैं कहूँ, किसी बच्चे ने भी अपनी इस एज में मुकम्मल 30 रोज़े नहीं रखे और इतने अच्छे तरीके से नमाज पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, इबादत करके, और जो सब नीता ने वो किया ना, उसके लिए नीता को ये सब गिफ्ट मिले हैं और ये खुशी से हमने दिए हैं। क्योंकि और हम सारी चीज़ों को, बर्थडों को, हर चीज़ को इतना अप्रिशिएट करते हैं, बनाते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करे या बच्चा इस तरह का चीज़ करे तो उसको सेलिब्रेट ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए। दीन के मुताबिक। हाँ, दीन के मुतालिक। तो नीता ने दीन के मुतालिक जो है वो एक अच्छा हमारे ख़ानदान में स्टेप उठाया और बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आगे भी आप बहुत अच्छे अच्छे ऐसे, नीता जो है ना सरप्राइजेस हमें खुद भी देती रहती है अक्सर। तो अल्लाह ताला इसको ऐसे ही, आप लोग भी तो हमें ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा
और नीता को भी बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने देनी है, जो जो भी लोग देखेगा। तो आमना का मूड ना देखें जरा, आमना का मूड है। और आयमा ने भी रखा था इस वजह आयमा से ने पैरों से रखा था और आमना 5 ने ईयर की एज में। हैं आयमा के सूट और एंड आमना के भी ईद के सेकंड डे में पहनेंगे और ये आपका भी है। और स्माइल। मैं ज़्यादा वो मोटी थी। बताओ जो आप कह रही थी। हो गई है। हाँ, और आमना ज़्यादा रोज़े रखा इसलिए आमना थोड़ी मोटी हो गई है। अगली और ये आयमा की भी मैंने सेम इनकी ली है। आयमा प्यारे हैं। मैंने ईद के ड्रेस तो इनके बना दिए थे, वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें की हैं क्योंकि हमने और चीज़ें भी बीच में ऐड करनी थी। बाकी वो मैं तैयार कर रही हूँ, वो सरप्राइज है, वो भी दिखाऊंगी, वो भी ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन वो हमने ईद वाले दिन दिखानी है। और अभी हमने मेहंदी मुंदी का इंतजाम करना है, मेहंदी लगाएंगे। और इस दफ़ा नीता को प्यारी सी मेहंदी मैंने जो है ना वो लगानी है। हाँ, सबको अच्छी लगानी है, ठीक है। अभी हम चले आ जाओ इधर। अभी हम ब्रेक लगाते हैं और अच्छा। अब हम आपको ना मेहंदी वाले एक मिनट। में मिलेंगे। और अब ये जो सारे ड्रेस है ना, अब हाँ। आपको हम लोग अभी पहन के कुछ वर्कशॉप यहाँ करेंगे और ये आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी शॉर्ट में, हाँ, जो short हमारे में मिलेगी। यूट्यूब पे। और ठीक थैंक है? यू बोलो, पापा को थैंक यू बोलो। अच्छा चलो, थैंक यू। एक बेबी इसलिए माँ का कोई भी थैंक यू नहीं है। चलो जी, ओके। पता क्या है अब वो देखो, इनका जो बैग है ना, इनकी में स्पेस कम है और मेरा बड़ा बैग है, मेरे छोटे।